कुछ भाई लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि कौन सा मिनी राइस मिल मशीन ख़रीदें जो बेहतर हो सकता है। दोस्तों, मैंने वैसे तो दोनों टाइप का मशीन चला रहा हूँ और चलाया हूँ बहुत। तो मैंने जो चलाया हूँ उसी के बेस में कुछ जानकारी जो है मेरे पास वो बता सकता हूँ। जैसे मेरे पास 2 राइस मिल मशीन है, 2 मिनी राइस मिल मशीन है, एक 6N40 मॉडल वाले और एक 6N100 मॉडल वाले 2 राइस मिल है। मैंने राइस मिल ख़रीदा था तो मेरा मेन पर्पस ये था कि मैं अपने आसपास जो होता है, जो राइस यानी धान कुटाई से जो भूसा निकलता है उसका कारोबार ज़्यादा करूं, यही मेरा उसका मोटिव था। तो मैंने यही सोच के ख़रीदा था मिनी राइस मिल मशीन। यानी जो भूसा होता है वो मेरे एरिया में बहुत ही डिमांड था, बहुत ज़्यादा मात्रा में उसका उपयोग यानी चारे के रूप में उपयोग में लाते थे लोग और ज़्यादा मांग भी था उसका। पहले मैंने छोटे वाले 6N40 मॉडल वाले राइस मिल ख़रीदे थे। तो उसमें जो भूसा निकलता था उसमें भी बारीक नहीं निकलता था, यानी उतना रोड़ा भी उतना बड़ा साइज भी नहीं निकलता, लेकिन बारीक उतना नहीं निकलता था। यानी उसमें जो जाली लगा होता है उसमें निर्भर कर रहा था। यानी कुछ जाली होता था वो उसका जाली में जो छेद होता था वो बहुत बड़ा साइज का था कुछ जाली में, और कुछ जाली में छोटा साइज का छेद था। तो मैंने जाली को चेंज करके देखे तो जैसे छोटे छेद वाले जाली डाले तो उसमें बारीक आने लगा। यानी जाली जो था मेरे पास, यानी बाद में जो खरीद के लाए जाली, वो जाली में ऐसा था, यानी 2 भाग करके जाली था, देखे ही होंगे। 2 भाग करके जाली जो 6N40 मॉडल में जो जाली डला होता है 2 भाग टाइप का बनाया हुआ होता है। तो एक भाग में थोड़ा बड़ा साइज का छेद था और एक भाग में छोटा साइज का छेद था, ऐसे जाली था। फिर वो जाली को मैंने लगाए तो उसमें एकदम पाउडर जैसे बारीक यानी भूसा निकलने लगा। फिर बाद में जैसे छोटे वाले राइस मिल था मेरा, तो उससे उतना काम नहीं चलता था, यानी डिमांड कुटाई करने का डिमांड ज़्यादा था। तो फिर बाद में बड़े वाला राइस मिल मशीन ख़रीदे 6N100 मॉडल वाला। इसमें भी उतना बारीक नहीं निकलता था भूसा, इसमें तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा साइज का निकलता था भूसा, यानी 6N100 मॉडल वाले में कुटाई होने के बाद जो भूसा निकलता था वो बड़ा साइज का होता था, दर्रा भूसा होता था। तो इसमें भी मैंने जाली थोड़ा चेंज किए तो थोड़ा इसमें भी थोड़ा पाउडर जैसे बन के निकलने लगा। यानी जाली में जो छेद होता है अगर वो बड़े साइज का अगर रहा तो उसमें ये होता है कि जो भूसा होता है वो बहुत जल्दी ही निकल जाता है। यानी जैसे 2 भाग हुआ, यानी जो धान होता है वो 2 भाग हुआ और निकल जाता है, यानी उसमें ठहरता नहीं है। तो बड़े छेद होने से ये जल्दी निकल जाता भूसा, इस वजह से वो पाउडर नहीं बन पाता है। अगर छोटे छेद होने से वो थोड़ा देरी तक वहीं रहता है, फिर वो टुकड़ा होके फिर बाद में निकलता है तो वो पाउडर जैसे बन जाता है। दोनों में से मैं सच कहूँ तो मैं ज़्यादा 6N40 मॉडल वाले चलाता हूँ, क्योंकि उसमें जो बिजली जो उसका जो पावर होता है, बिजली का पावर जो होता है वो थोड़ा उसमें कंफर्टेबल हो जाता है। यानी यूँ कहें कि थोड़ा कम वोल्टेज में भी वो आसानी से चल जाता है। लेकिन जो 6N100 मॉडल वाले हैं उसमें थोड़ा ज़्यादा वोल्टेज चाहिए होता है, यानी पावर ज़्यादा चाहिए होता है। तो अगर पावर कम रहा तो फिर वो जल्दी फंसने लगेगा और ठीक से कुटाई भी नहीं होगा। जैसे 6N40 मॉडल वाले जो राइस मिल है वो 150 वोल्टेज से 200 वोल्टेज तक इसके बीच में आसानी से चल जाता है। लेकिन जो 6N100 मॉडल वाले हैं उसको एकदम 200 वोल्ट से थोड़ा ऊपर ही चाहिए होता है। बहुत से भाई लोग कमेंट करके ये भी बताते हैं कि मेरे राइस मिल जो है इसका जो मोटर है वो जल्दी गर्म हो जाते हैं। तो गर्म इसीलिए होता है, जो 6N100 मॉडल वाले हैं ना, उस राइस मिल में जो मोटर लगा वो होता है वो इसीलिए गर्म होता है। जो धान कुटाई होता है तो उसमें जो ज़्यादा लोड हो यानी देना पड़ जाता है, इस वजह से वो गर्म हो जाता है, उसका जो मोटर है वो गर्म हो जाता है। यानी जो मोटर लगा हुआ होता है 6N100 मॉडल वाले में, वो मोटर करीब 3 HP का होता है। तो 3 HP का जो मोटर लगा होता है उसमें आपको 13 एम्पीयर तक चलाना है।
तो 13 एम्पियर में जो जब चलाओगे वो राइस मिल मशीन को तो 13 एम्पियर में ठीक से चलता भी नहीं है। यानी जो मोटर लगा हुआ होता है उसको 13 एम्पियर तक ही चलाना है। तो उनसे अगर ज़्यादा चलाने लगोगे तो वो मोटर जो है वो धीरे धीरे गर्म होने लगता है।